हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्पर्जन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का विक्षेपण डिटेल विद प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। ऐसा सुनने में आता है कि जो व्हाइट लाइट है वह 7 कलर से मिलकर बना होता है। बारिश होने के तुरंत बाद एक रेनबो यानी कि इंद्रधनुष का बनना ये कैसे संभव हो पाता है, आज हम लोग इसे प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। तो बिना देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डिस्पर्जन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का विक्षेपण, इसे हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिफाइन करते हैं। व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू इट्स स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स इन ऑर्डर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। चलिए इसे हम लोग हिंदी में भी समझते हैं। जब श्वेत प्रकाश का प्रिज्म के माध्यम से विक्षेपण होता है तो यह अपने वर्णक्रम के अनुसार फैल जाती है, जैसे बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। अब हमें इस डिफिनीशन यानी कि परिभाषा को और डिटेल में समझने के लिए प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल के लिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास एक वाइट लाइट वाली टार्च, एक लकड़ी का कार्डबोर्ड जिसमें एक होल हो तथा एक कांच का प्रिज्म की आवश्यकता होगी। अब हम लोग टार्च और प्रिज्म को एक सही क्रम में लगा देते हैं। इन दोनों के बीच इस कार्डबोर्ड को शिफ्ट कर देते हैं। अब हम लोग अपने रूम के लाइट को ऑफ करेंगे ताकि हमारे जो स्पेक्ट्रम है वो अच्छी तरीके से दिख जाए। तो हम लोग टार्च को ऑन करते हैं। तो जब हम लोग ऐसे टॉर्च को जब ऑन करेंगे तो हमारा जो एक लाइट होगा वो प्रिज्म के पास जाएगा। तो ये जो लाइट जा रहा है ये प्रिज्म से टकरा कर अपने रंगों में विक्षेपित यानी कि डिस्पर्स हो जाती है। तो चलिए इसके विषय में और हम लोग जानते हैं। तो जो ये क्रम है रंगों का, इसे ही हम लोग स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ कह सकते हैं कि जो श्वेत प्रकाश यानी कि जो व्हाइट लाइट है वह विभिन्न रंगों से मिलकर बना होता है। तो चलिए इस व्हाइट लाइट के विभिन्न कलर को हम लोग एक ट्रिक से याद करते हैं और इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो अब हम लोग इन सारे कलर्स के एक एक करके नाम को लिखेंगे। तो सबसे नीचे वाला वायलेट यानी कि बैगनी, उससे ऊपर इंडिगो, जामुनी, उसके ऊपर ब्लू, नीला, फिर ग्रीन, हरा, येलो, पीला, उसके ऊपर ऑरेंज, नारंगी, उसके ऊपर रेड, लाल। तो ये हमारे क्या हैं, एक सारे कलर्स के सीक्वेंस हैं। इन्हें हम लोग शॉर्ट फॉर्म में विबग्योर पढ़ते हैं। ये नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ने पे हमें एक मीनिंगफुल वर्ड मिलता है जिसे हम लोग विबग्योर के नाम से हम लोग एक ट्रिक के रूप में याद करते हैं। जब भी हमको लिखना हो स्पेक्ट्रम के सही क्रम तो हम लोग विबग्योर लिखेंगे, उसके एक एक कलर को हम लोग नाम को लिख देंगे। तो हमारे क्या होते हैं, ये ट्रिक के रूप में विबग्योर वर्ड यूज होते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं। अब चलिए इसके और भी कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ये जो व्हाइट लाइट के कलर्स हैं ये अपने वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य के अनुसार ही मुड़ते हैं। यह रंगों का मुड़ना ही उसका अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। इसमें जिस रंग का तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ अधिक होता है उसका प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग, विचलन यानी कि डेविएशन, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी और अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। यदि हम इसे और डीपली एक्सप्लेन करें तो हमारा जो रेड यानी कि लाल रंग है इसका वेवलेंथ यानी कि जब आपका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तथा वायलेट यानी कि जो बैगनी रंग है इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो रेड रंग है उसका वेवलेंथ सबसे अधिक है और वायलेट का सबसे कम है। तो यहाँ से ऊपर से हम लोग नीचे जाने पर हमारा जो वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य है वो घटते जाता है। तो यहाँ से हम लोग सीक्वेंस में लिख सकते हैं कि वेवलेंथ जो है वो रेड का सबसे अधिक है, उससे जो कम है वो ऑरेंज यानी कि नारंगी रंग का है। उससे और नीचे चले तो हम लोग येलो यानी कि पीले का तरंग दैर्घ्य कम है। उससे नीचे क्या है, हमारा ग्रीन यानी कि हरा जो है उसका तरंग दैर्घ्य उससे कम है। तो ऐसे हम लोग इसे नीचे तरफ में हमारा जो तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ है वो घटते जाएगा। इसके बाद से यदि हम लोग प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग की बात करें और विचलन यानी कि डेविएशन, अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आपका जो आवृत्ति होता है यानी कि फ्रीक्वेंसी, इसकी बात करें तो हमारा जो इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है इसके ठीक अपोजिट होता है। जिसका तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ अधिक होगा उसका जो आपका प्रकीर्णन, विचलन, अपवर्तनांक या आवृत्ति जो ये है ये क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके क्रम के अनुसार अगर कहें तो हमारा जो
वायलेट होता है बैगनी, इसका जो हम लोग ये चारों हैं ये क्या होते हैं, सबसे अधिक होते हैं। उसके बाद से किसका अधिक होता है, तो इंडिगो यानी कि जो आपका जामुनी है इसका अधिक होता है। उसके बाद से ब्लू का अधिक होता है, फिर ग्रीन का अधिक होता है, ऐसे इसका क्रम है। तो ये कह सकते हैं कि जो तरंगदैर्घ्य का अपोजिट होता है ये चारों होते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको डीपली समझ सकते हैं। हम लोग यहाँ पे व्हाइट लाइट के डिस्पर्सन यानी कि विक्षेपण के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। अब हमारी बारी आती है कि इंद्रधनुष यानी कि जो आपका रेनबो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे बनता है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। बारिश के खत्म होने के बाद हमारे एटमॉस्फेयर में ये बनने वाला खूबसूरत सा रंग बिरंगी जो हमारा डायग्राम होता है इसे ही हम लोग रेनबो यानी कि इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। इसके बनने के पीछे का जो रीजन है उसको हम लोग समझते हैं। तो ये कैसे बन जाता है, तो जब हमारे एटमॉस्फेयर में बारिश हो जाती है तो हमारे कुछ ड्रॉप्स ऑफ रेन यानी कि वर्षा की बूंदें हमारे एटमॉस्फेयर में रह जाती हैं। ये जो ड्रॉप्स ऑफ रेन है यही हमारे प्रिज्म का काम करते हैं। जब हमारे सनलाइट से कोई भी रेज इन ड्रॉप्स ऑफ रेन के पास आती है तो इनके अंदर जाने पे हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जैसे कि आप लोग 3D वीडियो में देख रहे हैं। इसके बाद से हमारा जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात हमारा क्या होता है, जो व्हाइट लाइट है वो हमारे रेनबो के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जैसा कि आप लोग 3D वीडियो में देख रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही हमारा जो रेनबो का स्ट्रक्चर बनता है। तो हम लोग इस कलरफुल डायग्राम को बेसिक से समझ लिए। अब आपसे कोई कहेगा कि ये कैसे बनता है तो आप लोग डिटेल में बता पाएंगे। कई लोग कहते हैं ये जादुई है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे बनता है, तो आप लोग कहेंगे बहुत ही कमाल की बात थी। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग डिटेल में समझने के बाद से अब हम लोग इसके अपोजिट काम करेंगे। कैसे कि अगर हम लोग इस सातों कलर को अगर मिक्स करें तो क्या हमें एक व्हाइट कलर मिल सकता है। यदि हम लोग व्हाइट कलर को 7 कलरों में विभक्त कर सकते हैं तो क्या हम लोग इस सातों कलर से एक व्हाइट लाइट को ले आ सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक और प्रिज्म यानी कि हमारे पास जो ग्लास प्रिज्म है उसकी आवश्यकता होगी। तो चलिए, तो हम लोग जो पहले स्पेक्ट्रम बनाए हुए थे उसके हम लोग सामने अपोजिट डायरेक्शन में क्या रखते हैं, दूसरे प्रिज्म को रखते हैं। तो आप लोग पाएंगे क्या कि जो हमारा व्हाइट लाइट है वो फिर से मिल जा रहा है। तो ये भी बहुत ही अमेजिंग बात हो गई। इसको हम लोग अपने घर पे प्रैक्टिकल के रूप में बहुत ही इजी से कर सकते हैं। हमारे पास एक राउंड यानी कि गोल आकृति का कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, उस पर हम लोग एक व्हाइट कलर से पेंट कर देते हैं या उस पर व्हाइट पेपर को हम लोग पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हमको इसके ऊपर हम लोग 7 खंड बनाएंगे जो कि हमारे एंगल्स पे डिवाइड होंगे। तो हम लोग सातों खंडों में हम लोग अपने जो स्पेक्ट्रम के कलर्स हैं उनको हम लोग क्रम वाइज हम लोग क्या करेंगे, इस पर पॉलिश कर देंगे। अब हम इस राउंड स्पेक्ट्रम को तेजी से रोटेट करेंगे तो हम लोग ये पाएंगे कि तेजी से हम रोटेट करने पे सारे स्पेक्ट्रम मिलके एक व्हाइट लाइट के रूप में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो ये भी एक अमेजिंग प्रैक्टिकल हो जा रहा है। ये हमारे एक्सपेरिमेंट के बारे में सबसे पहले बताने वाले हमारे वैज्ञानिक न्यूटन थे। न्यूटन ने सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल के बारे में बताया हुआ था। तो आज हम लोगों ने डिस्पर्जन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का विक्षेपण हम लोगों ने फुल डिटेल वाइज कंप्लीट कर लिया। अगर आपको इसमें कोई भी कहीं भी कंफ्यूजिंग है तो आप लोग रिव्यू कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोगों ने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं जो कि हमारे लाइट के ऊपर बेस्ड हैं। तो आप लोग उनको सारे जाके देख सकते हैं। हमारे लॉ ऑफ इमेज